अस्सलाम वालेकुम। इस ईद पर बनाएं ये डिज़र्ट जो कि है आइसक्रीम डिज़र्ट। जनाब वाली ना मशीन की ज़रूरत है ना ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स की, कंडेंस मिल्क ये वो कुछ भी नहीं, बस बनेगा सिंपल से 3 इंग्रेडिएंट से बनने वाला ये डिज़र्ट जो आप खाओगे ना तो माउथ मेल्टिंग जिसे कहते हैं ना, ये माउथ मेल्टिंग ही है और बिल्कुल बजट फ्री है और ढेर सारा बन जाएगा इतने से चीज़ों में। और हम इसका अल्टरनेट भी, जो अगर आपको जो चीज़ें हम यूज़ करेंगे उसका अल्टरनेट भी आपको बताऊँगी। तो जनाब शुरू हो जाते हैं अपनी रेसिपी के लिए। तो करना क्या क्या है, ये इतना मज़ेदार है कि बस आप खाओगे तो खाते ही चले जाओगे। आइसक्रीम, कस्टर्ड, पुडिंग ये वो सब हो जाओगे क्योंकि ये इतना मज़ेदार बनने वाला है। तो आपने जो है ना स्ट्रॉबेरी जेली ले लेनी है किसी भी अच्छी सी कंपनी की। उसके ऊपर जितना पानी की इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती है ना, बस उतना ही पानी आपने गर्म करना है, बॉईल करना है और जो है ना इसको एक प्याले में डालना है और जेली को इसमें डाल के अच्छे से चमचे से डिज़ोल्व कर लेना है। जेली को पकाना नहीं है क्योंकि हम इसको जमा नहीं रहे हैं। अगर हमने इसे जमाना होता तो हम इसे पकाएंगे, ठीक है। तो बाकायदा पकाएंगे नहीं, गर्म खोलता पानी बस आपने प्याली में डालना है और इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ ना, आपने बस इसको इसी तरह से कर लेना है। छोटी सी वीडियो है, टिप्स बताने वाली हूँ तो आपने सारी टिप्स जो है ना फॉलो कर लेनी है। अब इसको मैंने गरम नहीं डालेंगे, ठंडा करने रूम टेम्परेचर पे रख दीजिए। जब रूम टेम्परेचर पर ये आ जाएगी ना तो आपने इसको एक ब्लेंडिंग जार में डालना है, ठीक है। फ्रिज में नहीं रखिएगा, जमनी नहीं चाहिए, सिर्फ रूम टेम्परेचर पर आ जाए, यानी कि ये ठंडी हो जाए, गर्म से ठंडे उस पर आ जाए, फ्रिज में नहीं रखनी है, सही है। और बस अब आपने इसको ब्लेंडर जार में डालना है और इसे हम घुमाएंगे सिर्फ 30 सेकेंड पहले इसे हम घुमाएंगे। और देखिए इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक बीटर जो होता है उसकी ज़रूरत भी नहीं है और ना चीनी डालेंगे ना ही कुछ और डालेंगे और ज़बरदस्ती बन जाएगी, ठीक है। सिंपल सी है लेकिन इतनी सिंपल और इतना सिंपल दिखने वाला डिज़र्ट इतना मज़ेदार है ना कि मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग जब बनाओगे ना यकीनन मुझे दुआएं दोगे। अब क्या करेंगे, इसके अंदर मैंने डाली है हैवी क्रीम, व्हिप क्रीम। जो मेजरिंग कप होता है ना वो है पूरा का पूरा 1 कप हमने इसमें भरकर डाली है, सही है। अब इसको घुमाना है सिर्फ 1 मिनट। अब मैं आपको अल्टरनेट भी बताती हूँ साथ साथ पहले हम पूरी रेसिपी वो कर लें। अब ये ऑप्शनल है, हमने क्या किया है, मैंने थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज ना इसके अंदर डाली हैं थोड़ी, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। बस ये डिज़र्ट यहाँ तक रेडी हो गया। अब इसे जमाना कितना है, कैसे करना है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। कोई ओवरनाइट रखने की ज़रूरत नहीं है। ट्रे लीजिए जिसमें भी आपने इसे जमाना है, उसमें इसे डालकर जो है ना आपने फ्रिज में रख दीजिए। अगर आपको जल्दी है फ्रीज़र में 10 मिनट के लिए रख दीजिए, अदरवाइज़ फ्रिज में 1-2 घंटे के लिए आप इसे छोड़ दीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप व्हिप क्रीम यूज़ करना नहीं चाह रहे हो, नॉर्मल वाली जो क्रीम होती है ना वो यूज़ करनी है तो वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिर आपको 2 कप डालनी होगी और 4 मिनट उसको घुमाना होगा। 4 से 5 मिनट आपको ब्लेंडर को घुमाना होगा, ठीक है। तो थिक फॉर्म में आ जाएगी और इसको आप रखिए, चिल करके खाइए। इसके ऊपर मैं कुछ भी आप इससे सजा सकते हो, सिंपल सा भी रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे वेफर्स स्ट्रॉबेरी के ही रखे हैं। अच्छा जनाब, और मैं आपको एक और बात बताऊँ कि जो है ना आपको जो है व्हिप क्रीम सस्ती पड़ेगी। 1 kg का पैकेट मंगवाइए या ½ kg का, और जो दूसरी क्रीम होती है ना वो महंगी पड़ेगी। तो एंजॉय कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, शुक्र रब्बी अदा कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।